माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि के लिए 20 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 सितंबर के दिन वर्गो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 1 2 3 4। चलिए अब देखते हैं कि वर्गो की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 20 सितंबर के दिन। ओके, 20 सितंबर के दिन वर्गो की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, 20 सितंबर के दिन वर्गो की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं एक एक कार्ड को। देखिए, एक चीज़ तो मुझे ये दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों की किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ है पास्ट में, या तो एंड हुआ है या तो कुछ लोगों के लिए एंड होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद मैरिड पर्सन थे या कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं। आप लोगों की रिलेशनशिप का एंड हुआ है। वो रिलेशनशिप के एंड के बाद मुझे लगता है इस रिलेशनशिप के एंड होने की वजह बहुत लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब अगर आप लोग मैरिड थे तो आपकी फैमिली में जो आपके जो इन लॉज हो सकते हैं वो इसकी वजह बने होंगे रिलेशनशिप के डिवोर्स की। मतलब जो आप लोगों के बीच में डिवोर्स हुआ है उसकी वजह आप लोगों के इन लॉज हो सकते हैं। या अगर आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप लोग खुद अनमैरिड हैं लेकिन आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप या नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आई हुई मुझे दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई है। चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में किसी तरह किसी भी वजह से ब्रेकअप हुआ है या जो भी हुआ है, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। आप वेट कर रहे हैं, इनफैक्ट अपने पार्टनर के आने का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। चाहे आप नाराज़ जितने भी हों, आपकी लाइफ में मुझे लगता है प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। या तो आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर आप लोग फीमेल्स हैं, मेल्स हैं तब भी। तो मुझे लगता है कि या तो आपका किसी और प्रपोजल की तरफ देखने का मन नहीं करता है क्योंकि आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पाए हैं। आपके दिल में अपने पार्टनर ही बसे हुए हैं। आपने मुझे लगता है कि लोगों से बहुत ज़्यादा किनारा कर लिया है, सोसाइटी से ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं होते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोगों की एनर्जी भी बहुत हद तक डिप्रेसिव हो चुकी है। अब आपको या तो किसी और पे ट्रस्ट नहीं होता है। अगर आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में कोई फ्रॉड हुआ था, कोई डिसेप्शन हुआ था, तो मुझे लगता है कि आपका प्रेजेंट टाइम में कोई भी रिलेशनशिप आपकी तरफ आता है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपका मन नहीं करता, आप नहीं चाहते हैं किसी और की तरफ देखना। या अगर आप लोग अनमैरिड थे, डिसेप्शन जैसी कोई स्थिति नहीं थी, तब मुझे लगता है कि आपके दिल में आपके पार्टनर ही बसे हुए हैं। आप किसी और को अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन शायद कभी कभी इसी वजह से आप लोगों का मूड बहुत अपसेट हो जाता है और आप लोगों से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर लेते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। आप लोगों के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतने चेंजेस आ चुके हैं कि अब आप ज़्यादा बातों को लीपा पोती करके बोल नहीं पाते हैं, ना ज़्यादा किसी की इस टाइप की शुगर कोटेड चीज़ें बर्दाश्त कर पाते हैं। आप जो आपके दिल में होता है उसे एज इट इज़ एक्सप्रेस कर देते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके सामने कोई चीज़ छुपाई ना जाए। तो अगर कोई आपके सामने प्रपोजल आता है या कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपके सामने कोई मास्क लगा के ना आए, मतलब अपने रियलिटी आपको शो करे, क्योंकि अब आप किसी भी फेक चीज़ के लिए तैयार होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आई थिंक सो कि आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन।
पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं। इसकी वजह क्या रही है? देखिए, जब कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है तो उसे लगता है कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। चाहे जब आप लोगों का रिलेशनशिप टूटता है या आप लोग बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, तो आपको लगता है कि आपके दर्द को, आपके पेन को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस कार्ड को देख के लगता है कि आप लोगों के पेन को डिवाइन ने समझा है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। एंजल्स आपके साथ हर वक्त रहते हैं। आप लोगों की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को आइडिया हो चुका है, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने ऐसी चीज़ों से सर्वाइव किया है, ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के ऊपर गुजरी हैं, जितना आप लोगों ने सहन किया है, क्योंकि आप लोग बहुत प्योर हार्टेड पर्सन थे। इसलिए डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रखी है। आप लोगों की लाइफ में जल्दी ही बहुत सारी अबंडेंस, बहुत ज़्यादा सक्सेस आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये कार्ड भी सक्सेस का है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने, चाहे कोई बिजनेस करते हो या जॉब, लेकिन आप लोगों को सक्सेस आज के दिन भी कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, जिसे प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, वो आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये कुछ ईजिली नहीं आ रही है। आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने डिवाइन से प्रार्थना की है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जजमेंट मांगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम की कीमत समझते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं हर काम को। तो अगर आप लोग चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो, लेकिन आपने अपना 100% दिया है। आपके साथ पास्ट में बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। और मुझे लगता है कि आपने डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया है। आप डिवाइन को अपना, जिसे बोलते हैं कि आप डिवाइन के सामने ही आप अपने सारे पेन, सारे दुख दर्द बताते हैं, तो ये मान के चलिए कि डिवाइन ने आपकी सुन ली है। आपकी लाइफ में जजमेंट होगा सभी एरियाज़ में, चाहे वो आप लोगों की लव लाइफ हो, चाहे मैरिटल लाइफ हो, चाहे आप लोगों की हेल्थ हो, चाहे आप लोगों के फाइनेंसेस हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो ये अवेकनिंग हुई है, ये आप लोगों के लिए हैप्पीनेस का कारण बनने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन सहन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों की हेल्थ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हेल्थ ठीक होने का वेट बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, और अब आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं रह गया है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर सके, क्योंकि इस कार्ड को देख के मुझे लगता है कि आप लोग बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों की लाइफ में गुड हेल्थ आने वाली है। जिन लोगों के कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, जो लोग किसी डिजीज़ से जूझ रहे थे, उन लोगों की लाइफ में एस ऑफ वैंड्स का मतलब है कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट होने वाला है। लवर्स की कार्ड से मुझे ऐसा लगता है जैसे आप पर डिवाइन कम्प्लीटली न्यौछावर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप पे नज़र बनाए रखे हैं। आपकी जो भी हेल्थ डिजीज़ हैं वो एज़ फास्ट एज़ दे कैन, जितनी जल्दी वो सॉल्व कर सकते हैं उतनी जल्दी सॉल्व होने की कोशिश की जा रही है। आपकी हेल्थ जो अबकी से ठीक होगी तो आपको कभी भी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डिवाइन कम्प्लीटली आप लोगों की लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को हेल्थ से संबंधित इश्यूज़ बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है आज के दिन। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स उनके अंदर जाग रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दो कार्ड ऐसे आए हैं जिनसे मुझे लगता है कि उनके अंदर आपको लेके मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके आस पास रहना चाहते हैं, आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन वो दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में, या तो वो बेसिकली कोई कंफ्यूज्ड पर्सन है, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पेज की एनर्जी में हो सकते हैं, हो सकता है बहुत थोड़ी सी इमेच्योरिटी हो उनके नेचर में, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता है, या तो वो आपका अपने पार्टनर से कंपैरिजन करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, किसको चूज़ करना चाहिए। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो शायद इस मैरिज के लिए, इस
रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, तो शायद वो आप दोनों को सोचते रहते हैं, जगलिंग चलती रहती है, कन्फ्यूज़न चलता रहता है, उनकी समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा रास्ता निकालना चाहिए, किस रास्ते पे चल के वो आप तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो बहुत सारे लोगों से उनको फ़ाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप किस लेवल का है या किस तरह की सिचुएशंस हैं ये तो आप लोग ही बेटर जानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक था ये वाला कार्ड और उसके नीचे है ये वाला कार्ड। तो मुझे लगता है कि एक तो आप लोग के ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपके कोई एक्स लवर हो सकते हैं, आप लोगों के चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों के कॉलेज के या आप लोगों के वर्क प्लेस पे आप लोग मिले होंगे बहुत साल पहले, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे प्रेजेंट का नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप लोगों के एक्स दिखाई पड़ रहे हैं या बहुत लंबा टाइम हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये आप लोगों की पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन हो सकता है, जो लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए उनसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। द डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके डिज़ायर्स उनकी बढ़ जाती हैं जब भी आपके विषय में सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एज़ फास्ट एज़ ही कैन बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की हैं तो करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें स्टक चल रही थी, शायद पोजीशन बहुत लंबे टाइम से सिचुएशन स्टक थी, तो वो सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के बस किसी तरह आपके पास आके आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।